26 जनवरी के बाद आप सभी लोग खूब न्यूज चैनल या जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड डील हुआ है, मतलब व्यापारिक समझौता हुआ है। और यूरोपियन यूनियन है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर में करीब करीब जो है 27 से ज्यादा कंट्रियां हैं। मतलब उसकी एक ग्रुप है जिसके अंदर में एक मतलब यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, मतलब 27 देशों का एक ग्रुप जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो ट्रेड डील है इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज क्योंकि अगर हम देखेंगे ना तो वेस्ट जो है जितने भी यूरोपियन यूनियन को हम लोग काउंट करते हैं तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में काउंट होता है। यानी कि वो इंडिया जिस समय पे आज़ाद हुआ था उससे बहुत सालों पहले ही ये वेस्ट की जो कंट्रियां हैं ये आज़ाद होकर के वो फिर इंडिया पे ही रूल करी थी, मतलब किया था, जिसको हम लोग अंग्रेज भी बोलते थे। खैर अब वो इंग्लैंड जो है वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट एक टाइम पे वो भी था। तो कहने का मतलब है कि ये वेस्ट जो है जिसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री करते हैं उनके साथ हमारा व्यापारिक समझौता होना भी एक सिंबॉलिक जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन और तीसरा तरफ है चाइना। यही एक तीन जो है ये पावर सेंटर है। तो हम जो है एक पावर सेंटर के साथ में हमने हमारा जो डील है वो साइन किया है 26 जनवरी के बाद जो ये सारी चीजें हुई है। तो अब हम मेजर अगर हम देखेंगे कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ हम डील मतलब व्यापार हमारा कितना होता है, तो अगर हम बात करेंगे ना तो करीब जो पुराना डाटा है 2024-25 का, अगर हम डाटा के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 190 बिलियन यूरो का जो है हम लोग जो है करीब करीब व्यापार करते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। अब एक्सपोर्ट में यूरोप हमारे साथ क्या एक्सपोर्ट करता है, तो ज्यादातर शराब है, गाड़ी है, जो भी फोर व्हीलर आप देखते हैं बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह सब उसी कैटेगरी में आता है। दूसरा इंडिया क्या उनको सेल करता है, तो इंडिया ज्यादातर कपड़े हो गया या टेक्सटाइल वगैरह की जो आइटम्स होती हैं वो सारे आइटम जो है यूरोप में जाता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों का अपना जो है बिजनेस होते रहता है। तो अब इस डील में हुआ क्या है, तो डील में हुआ ये है कि इंडिया जो है जो भी ड्यूटी लगता था यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट पे या टैरिफ जो भी लगाता था इंडियन भारत सरकार जो लगाती थी उसमें 96% का जो है करीब करीब जो है छूट दिया गया है डिफरेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। सबको मिलाकर का मैं एक अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा यूरोपियन यूनियन जो है वो टैरिफ और जो इंडियन एक्सपोर्ट होता था उस पर 99% का करीब करीब जो है टैरिफ या जो भी उसका जो चार्जेज लगाता था या टैक्स लगाता था उस पर कम करेगी। बाकी प्रोडक्ट का वैल्यू जो रहेगा वो सेम एज इट इज रहेगा, बस टैक्सेशन और इन सब चीज़ों में छूट दी जाएगी ताकि हम व्यापार को और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि वहाँ के जो लोग हैं या दोनों तरफ के जो लोग हैं वो खरीद सके उस चीज़ों को। तो ये ज़्यादातर रहता है। और इसमें जो है करीब करीब अगर हम देखेंगे कि दोनों कंट्री आपस में जो जब वो टैक्स को छोड़ती है या जो भी टैरिफ है उसको कम करती है तो करीब करीब 4 बिलियन यूरो का जो है ट्रेड पे रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी एक्सपोर्ट होता है दोनों देशों के बीच में। इसमें और ये भी प्लान रखा गया है कि करीब करीब 2032 तक जो है हमें जो हमारा ट्रेड होता है एक दूसरे कंट्री के साथ में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ में उसको डबल एक तरीके से करना है। यानी कि अभी अगर हम जो है करीब करीब 190 के आसपास है, मान लेते हैं 200 बिलियन यूरो के आसपास में है, तो इसको 400 तक 500 तक लेकर के भी जाना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।